हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट क्लासेस। आज हम एक स्ट्रैटेजी के बारे में जानने वाले हैं जो कि हम screener.in से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन कंपनीज को जिसमें पोटेंशियली एक बड़ा अपमूव आने का चांस है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो आप सभी ने स्क्विड गेम्स करके जो कोरियन साउथ कोरियन ड्रामा था वो देखा ही रहेगा। उसमें ये जियोन रहते हैं और ये काफ़ी स्मार्ट नहीं होते कंपेयर टू अदर प्लेयर्स, बट फिर भी ये वो जो उनका गेम रहता है वहाँ पे वो एंड तक रहते हैं और जीत जाते हैं। तो वो क्यों जीतते हैं? ताकि उन्होंने प्रमोटर के साथ एक पार्टनरशिप की हुई रहती है, यानी कि वो हमेशा प्रमोटर का साथ छोड़ते नहीं हैं। सो इवन स्टॉक मार्केट में हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं ये स्ट्रैटेजी। अगर हमारे पास काफ़ी रिसोर्स नहीं है जो कि नॉर्मल रिटेलर्स के पास होती नहीं है, लेकिन हम प्रमोटर्स को इमीडिएट करें तो हम काफ़ी हद तक जीत सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जियोन रहते हैं, वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर नहीं होते, फिर भी वो प्रमोटर के साथ पार्टनरशिप करके लास्ट तक रह के गेम जीत जाते हैं। तो अब जानेंगे हम ऐसा क्यों होता है। क्योंकि प्रमोटर मतलब कौन? प्रमोटर मतलब वो कंपनी का जो एक समझो ये XYZ कंपनी है उसका मालिक रहेगा वो। अगर समझो आपकी खुद की कंपनी और अगर आपके पास ऑफकोर्स वो इनसाइट्स हो गए जो कोई नॉर्मल रिटेलर या कोई आउटसाइड पर्सन को नहीं हो गए, तो ऑफकोर्स आपके पास एक एज आ जाता है। अगर समझो आपको पता रहेगा कि आगे वाले 1 महीने या 2 महीने या इवन 1 ईयर तक कुछ अच्छा न्यूज़ हो सकता है या कुछ अच्छा इंडस्ट्री में चेंज हो सकता है जिससे आपकी कंपनी को बेनिफिट हो, तो ऑफकोर्स यू वुड एज अ प्रमोटर आप अपने कंपनी के शेयर्स बाय करोगे ताकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो। सो यहाँ पे कुछ ऐसे ही दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स एज अ फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर। तो यहाँ पे आप मल्टीपल कंपनीज में अगर समझो कुछ ऐसा हो रहा है, समझो मल्टीपल कंपनीज में प्रमोटर्स अलग अलग प्रमोटर्स रहते हैं, तो वो भी अगर सेम चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स दैट कुड इंडिकेट अ वेरी गुड टेलविंड फॉर द कंपनीज। सो यहाँ पे अभी हम लोग के सामने है टाटा केमिकल का स्टॉक। तो ये टाटा केमिकल कंपनी में क्या था कि प्रमोटर जून 2020 में यहाँ से यहाँ तक कुछ चेंज नहीं था प्रमोटर की होल्डिंग का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जून 2019 के बाद जो मई 2020 आया था वहाँ पे प्रमोटर ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया था। उसके बाद 2 क्वार्टर बाद फिर से सितंबर 2020 में भी इंक्रीज़ किया था और दिसंबर 2020 में भी इंक्रीज़ किया था। और अगर आप स्टॉक प्राइस को ट्रैक करोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कंपनी ने एक अच्छा अपमूव दिया था। ऑलमोस्ट आई गेस 70% के ऊपर कुछ तो अपमूव था। तो बेसिकली ये एक एग्जांपल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो ये स्ट्रैटेजी को। और आगे मैं आपको स्क्रीनर का क्वेरी बताऊंगा जिससे आप इजीली ट्रैक कर सकते हो ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिसमें रिसेंटली प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो वो क्वेरी मैं आपको एंड में बताता हूँ कहाँ पे रहेगा। तो मैं अभी दूसरे एग्जांपल की ओर आता हूँ। यहाँ पे सेकंड कंपनी इज फ्रॉम टाटा ग्रुप ओनली। दिस इज टाटा पावर एंड दिस इज बाय नो मीन्स एनी रिकमेंडेशन। आई स्टिल होल्ड दिस कंपनी। इवन टाटा केमिकल आई हैव दिस इन माय स्ट्रॉन्ग कोर पोर्टफोलियो एंड इवन टाटा पावर इज इन माय पोर्टफोलियो। सो नो सच रिकमेंडेशंस एज सच। सो यहाँ पे अभी हम आते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं कि मई 2020 और जून 2020 यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग स्टैग्नेंट था। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे सितंबर 2020 में यहाँ पे जो प्रमोटर्स है यहाँ पे उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया था। सो 37.22 से यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ या सो 37.22 से 46.86। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा परसेंटेज प्रमोटर्स ने इस कंपनी में एक्वायर किया था बिकॉज ऑफ मैनी थिंग्स। लाइक उनको पता रहेगा कि ईबी में पोस्ट आने वाला है, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने अपना होल्डिंग इंक्रीज़ किया था। बट द पॉइंट इज़ कि टाटा पावर ने भी सेम काइंड ऑफ रैली इन्जॉय किया है। अगर आपने नोटिस किया रहेगा ऑलमोस्ट 100% प्लस कुछ तो रिटर्न्स बने हैं इस कंपनी में भी। और इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स मोर देन 150%। तो ये आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो जो भी मैंने अभी कंपनीज बताए उसके साथ, और जो स्टॉक प्राइस में जो मूवमेंट हुआ था। और बेसिकली स्टॉक प्राइस का मूवमेंट तो इट वोंट बी अ करेक्ट वे टू चेक। इंस्टेड यू कैन चेक इन द क्वालिटी ऑफ बिजनेस, जो उनके बिजनेस के डील्स है वो कैसे बढ़े हैं। अगर आप वैसे चेक करोगे तो येस ऑफकोर्स काफ़ी अच्छे जो डील्स है टाटा पावर एंड इवन टाटा केमिकल्स में हम लोग को आने मिले। ईवी रिलेटेड जो पुश था वो काफ़ी सॉलिड था। अब हम नेक्स्ट कंपनी की ओर देखते हैं। सो यर नेक्स्ट कंपनी इज दीपक फर्टिलाइजर्स। अगेन यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ था, नॉट दैट मच बट येस काइंड ऑफ इंक्रीज हुआ था। सो सितंबर 2020 से लेके आप देखोगे दिसंबर 2020, सो अप्रॉक्स 2 to 3% इनका होल्डिंग जो था वो इंक्रीज हुआ था। एंड अगेन मार्च 2021 में भी उन्होंने बाइंग की थी। तो उसका मतलब क्या था, वहाँ पे भी अगर आप देखोगे स्टॉक प्राइस में एक अच्छा सा मूवमेंट आया था। बट यहाँ पे आपको कॉशियस होने की ज़रूरत है। मैं भी सब ड्राइंग हटा देता हूँ या सो यर अगर आप देखोगे इस टाइम पीरियड में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सितंबर से लेकर दिसंबर में ठीक है प्रमोटर ने अपना माल बढ़ा था, ठीक है। इवन मार्च क्वार्टर में बढ़ा था, ठीक है। जून में सेम रहने दिया था, दैट्स फाइन। बट आप जैसे देखोगे अगेन जून के बाद जो इमीडिएट नेक्स्ट क्वार्टर था सितंबर 2021, वहाँ पे प्रमोटर ने अपना जो स्टेक है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर दिया था। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी कंपनी जिसमें प्रमोटर्स वेरी फ्रिक्वेंटली बाय और सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप इजीली एनालाइज नहीं कर पाओगे कि कंपनी का मूवमेंट क्या है, बिकॉज प्रमोटर्स का नेचर ही वैसा है कि वो बाय कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। तो इन दिस एग्जाम्पल इट वोंट वर्क। तो यहाँ पे आपको ऐसी कंपनीज एनालाइज करनी है जहाँ पे
प्रमोटर्स का पास रिकॉर्ड हो कि वो काफ़ी लॉन्ग समय से होल्ड भी करते आए हो। नाउ टू समराइज कि यहाँ पे कोई फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी नहीं है इन्वेस्टिंग में। वी ऑलवेज विल लिव विद सम प्रोबेबिलिटीज़, बट अगर आप कोई अच्छे कंपनीज को फाइंड आउट करें जिसमें प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं तो ऑफकोर्स दैट विल बेनिफिट यू, बिकॉज आपको पता चलेगा। बिकॉज आप तो कंपनी के मालिक नहीं हो। कंपनी के मालिक जो है ऑफकोर्स अगर वो कुछ उनको कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो ऑफकोर्स वो खुद के कंपनी में इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। सो द गोल इज़ टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी। अगेन जो प्रमोटर्स के जो फ्रीक्वेंटली बाय और सेल हो रहे हैं वो उन कंपनी से दूर रहना। एग्जांपल मैंने अभी जस्ट बताया दीपक फर्टिलाइजर में, आप देख सकते हो कि प्रमोटर फ्रीक्वेंटली बाय भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं। कंपनी के लिए रेड फ्लैग नहीं है, अगेन आप ये समझना, इट्स जस्ट रेड फ्लैग फॉर दिस इंडिकेटर जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बिकॉज आपको वही टाइम पे एंट्री करना है जहाँ पे प्रमोटर का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। एग्जांपल आपको तो ऑलरेडी जो क्वार्टर वाइज रहता है वहाँ पे आपको डेटा मिलता है। तो अगर समझो एक क्वार्टर में समझो 3 क्वार्टर होते हैं, तो यहाँ पे स्टैगनेंट, यहाँ से आपको लगा कि प्रमोटर ने इंक्रीज़ किया है, तो समझो अगर आपने यहाँ पे एंट्री की रहती और इसके बीच में कहीं पे भी प्रमोटर ने अगर एग्जिट कर लिया उनके जो भी यहाँ पे जो भी उन्होंने एंट्री किया था इन बिटवीन 2 मंथ्स या 1 मंथ भी, तो यहाँ पे अगर आपने समझो आपको यहाँ पे पता चलेगा ये नेक्स्ट क्वार्टर है जो कि आपको 3 महीने बाद पता चलेगा, तो यहाँ तक आपको फिर पता चला कि प्रमोटर ने ऑलरेडी उनका माल बेच दिया है, तो वैसा तो नहीं चलेगा। दैट इज़ वाई एम सेइंग कि ये जो रेड फ्लैग है कि जो प्रमोटर बाय और सेल कर रहे हैं वेरी फ्रीक्वेंटली शुड नॉट बी, सच कंपनी शुड नॉट बी इन योर रेडार। और हाँ, आपका ये जो इंडिकेटर है वो एक पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो होना चाहिए, पूरा कोर अप्रोच नहीं होना चाहिए आपका ये। सब हम आ जाते हैं स्क्रीनर के क्वेरी पर। screener.in एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जो एक क्वेरी है जो मैंने डिज़ाइन की है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक का चैनल आपको मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और फर्स्ट कमेंट होगा वहाँ पे भी डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। और ये जो फर्स्ट लिंक है आपको बेसिकली ये फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है, वो screener.in के वेबसाइट पर आपको रिडायरेक्ट करके लिस्ट ऑफ कंपनीज आपको पता चल जाएगी, तो आप उन कंपनीज को एनालाइज करना एंड ऑन दैट बेसिस यू कैन टेक सर्टेन एलोकेशन। सो दैट्स इट दोस्तों, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में।